अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने जा रहे हैं। तो 3.2 में हम क्या सीखेंगे तो उसको साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कह रहे हैं, कह रहे कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट क्या पता है ना, जो सबसे बड़ा सेट होता है। जितने भी दुनिया के सेट हैं वो एक यूनिवर्सल सेट यानी एक बड़े सेट के अंदर वो लाई करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से कोई बड़ा सेट नहीं होता। तो जैसे वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक्स एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 30 है। यानी एक्स का मतलब उसके अंदर एक्स एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 30। लेकिन किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारे जो टू के मल्टीपल होते हैं, जो सारे 2 के डबल में जाते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 30 था ना, तो यहाँ पे 30 इंक्लूड होगा। ठीक हो गया। तो अब ये ए क्या है, ए वो कह रहा है कि ए क्या ए है, ए इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट और 6 के मल्टीपल हैं और बी के अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा है, तो एक बस याद रख लो कि 30 से ऊपर आपने एक्सीड नहीं करना, 30 के अंदर अंदर रह के काम करना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। तो अगर उसने 6 के मल्टीपल दिए हैं तो 6 के मल्टीपल सिर्फ उतने लिखना है जो 30 से पहले पहले आएंगे। इसी तरह जो बी के एलिमेंट्स है वो 8 के मल्टीपल्स है, तो 8 के मल्टीपल सिर्फ वो लिखने हैं जो 30 से पहले पहले आएंगे। तो सबसे पहले वो पार्ट नंबर ए में वो कह रहा है कि पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कि लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म बच्चों लिखनी आती थी ना। टेबुलर फॉर्म में क्या करते थे, जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन होता था, जो कि गिवन जो हमारे पास ये जो टेबुलर नोटेशन होती थी, सॉरी, जो गिवन नोटेशन होती थी हम उसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट में लिखा करते थे। तो इसको लिखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 6 बच्चों पहले चेक कर लो। तो मल्टीपल ऑफ 6 कौन से हैं, तो सबसे पहले 6 आ गया एज इट इज, और 6 का मल्टीपल 6 2 जार 12 और 6 3 जार 18, 6 4 जार 24। तो इसके अलावा 6 का कोई मल्टीपल है, 6 5 जार 30। तो 30 क्योंकि एज इट इज है, 30 इंक्लूड है यूनिवर्सल सेट में, तो यहाँ पे 30 तक जा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी के साथ बी में कौन सी मल्टीपल है, 8 की मल्टीपल। सबसे पहले 8 आ गया, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 36। तो 36 तो नहीं ना इंक्लूड करना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो बड़ा सेट है उसमें आंसर सिर्फ 30 तक यानी एलिमेंट सिर्फ 30 तक पड़े हुए हैं। तो बस ये इसका ये इसी तरह हमारे पास आंसर आ गया। तो पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब पार्ट 2 में वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब पता है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी ए और बी में जो कॉमन टर्म्स हैं उनको आपने राइट डाउन कर देना है। तो पहले लिख लो ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स बच्चों राइट डाउन कर लो, 6, 12, 18, 24 एंड 30। इंटरसेक्शन ले लो बच्चों। और बी के एलिमेंट्स राइट कर लो। बी के एलिमेंट्स क्या है, 8, 16 एंड 24। तो बच्चों इसमें अब कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन बच्चों सिर्फ टर्म हमारे पास क्या आ रही है, 24 नजर आ रहा है ना सिर्फ कॉमन, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 24 इसका गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन इसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है जो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, यानी इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो याद है 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास जिसमें हमने सेट्स के चैप्टर्स सेट से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़े थे, हमने सब में वेन डायग्राम बनाना सीखी थी। ठीक हो गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट ग्रेटर सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट इनक्लोज होते हैं। अब इसके अंदर 2 सेट्स पड़े हुए हैं, ए और बी। ठीक हो गया। तो मैंने बस ना ये पहले ये बना दिया, लेकिन एलिमेंट्स मैं आपके सामने ही राइट डाउन करूंगा। ये इस तरह आपने डायग्राम बनानी है, स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ए और बी बना दिया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिवन जो पीछे था ना, इसमें एक इंटरसेक्शन में कॉमन है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं मैं वो लिख के इसका सबसे पहले काम कर देता हूँ, यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एलिमेंट चेक करते हैं, या 24 लिख दिया क्योंकि 24 इसमें कॉमन था, तो मैंने वो राइट डाउन कर दिया। अब उसके बाद एक एलिमेंट चेक करते हैं। बच्चों ए में कौन कौन से एलिमेंट पड़े हैं, ए में पड़ा हुआ है 6, 12, 18, 24 और 30, 6 के मल्टीपल पड़े हैं। तो 6 तो लिखना पड़ेगा, 6 लिख लिया। और उसके अलावा 12 पड़ा हुआ है, 12 भी लिख लिया। यहाँ पे 6 लिख लिया, यहाँ पे 12 लिख लिया।
और अलग अलग करके 18, 6 6 1 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। अब देखो 24 तो यहाँ पे कॉमन आ गया ना, तो 24 यहाँ पे और यहाँ पे यानी दोनों के अंदर पड़ा हुआ, और 6 5 30, तो एक 30 भी यहाँ पे लिख लो। तो ये देखो इसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट से पूरे बन गए। देखो पूरे सेट ए में पड़े हुए ना, 6 12 18 24 30। अब बी के अंदर बच्चों कौन से एलिमेंट थे जो 8 का मल्टीपल थे, सबसे पहले 8 आ गया, और 8 के बाद 8 2 16 आता, 16 आ गया, 8 3 24। तो 24 तो बच्चों यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, वो तो नहीं लिखना। अब यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट पड़े हैं, तो ये एलिमेंट्स तो पहले इसके अंदर इनक्लोज हो गए, इंक्लूड हो गए। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स वो लिखते हैं, तो ये किसका मल्टीपल था, 2 का मल्टीपल था। तो देख लो 2 4, देखो 6 आ गया, 6 नहीं लिखना, 8 आ गया, 8 नहीं लिखना, 10 नहीं आया वो लिख लो 10, 12 आ गया, 12 आ गया, 12 के बाद 14 आता है, 14 यहाँ पे कहीं है, 14 नहीं है, 14 लिख लो। 14 के बाद 16, 16 है, 18 नहीं है, 18 है, 18 भी है, 20 है कहीं पे, 20 20 20 नहीं है, 20 लिख लो। ठीक है क्या, 20 के बाद 22, 22 तो कहीं पे भी नहीं है, 22 लिख लो। 22 के बाद 24, 24 तो हमारे पास गिवन है, तो 24 भी नहीं लिखना, क्योंकि ये पहले ही इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, क्योंकि ये सारा सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। 24 के बाद बच्चों 26, 26 नहीं है, 26 भी हमने राइट डाउन कर दिया। इसके अलावा कोई एलिमेंट हमारे पास बचा है, नहीं बचा, तो चेक कर लेते हैं सारे एलिमेंट। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 26 के बाद 28 नहीं लिखा, तो 28 भी लिख लेते हैं, और 28 के बाद ये 30 यहाँ पे राइट डाउन करके हमने यूनिवर्सल सेट को भी कंप्लीट कर लिया, और जो रिक्वायर्ड हमारा वेन डायग्राम थी हमने उसको मुकम्मल कर लिया, जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स भी राइट डाउन कर दिए, और उसके बाद इनके दरमियान जो कॉमन टर्म्स थी 24 कॉमन था, इनमें एलिमेंट 24 ऐड कर दिया, और बाकी यूनिवर्सल सेट को भी कंप्लीट कर लिया, और ए और बी को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट नंबर 1 2 और 3 को सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यू जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एलिमेंट जो एक्स के जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो इंटीजर्स के फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी इंटीजर्स के फॉर्म में, यानी डेसिमल्स नंबर नहीं पड़े हुए, पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं पड़े हुए, पी और क्यू की फॉर्म में नंबर्स नहीं पड़े हुए, बल्कि सिंपल नंबर पड़े हुए हैं। और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 150 है। तो यहाँ पे मैं जरा ना जर्नल से एक यू की बना देता हूँ टर्म, ताकि आपको यू के बारे में पता चल जाए कि यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 से स्टार्ट होके चलता जा रहा है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है, और क्योंकि 0 से बड़े हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन कहाँ तक, 150 तक ये जाएंगे। तो ये यू का यूनिवर्सल सेटअप। इसके साथ देखते हैं, मैंने ये राइट डाउन कर दिया आपकी आसानी के लिए। वो कह रहा है कि लिस्ट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो इसको टेबुलर फॉर्म में बच्चों राइट आउट करना है, तो टेबुलर फॉर्म में पता है ना, सिंपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन कर लेते हैं। तो जी हमारे पास गिवन क्या था, जी क्या था कि 2 की पावर्स में लिखना है। तो 2 की पावर सबसे छोटी क्या आएगी, 0, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 क्या आ गया 1, फिर 2 की पावर 1 क्या आ गया 2, 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, 2 की पावर 3 क्या आ गया 8, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16, 2 की पावर 5 क्या आ गया 32, 2 की पावर 6 क्या आ गया 64, 2 की पावर 7 क्या आ गया 128। अब 2 की पावर 8 लिख सकते थे, लेकिन 2 की पावर 8 256 है, तो 256 तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं राइट करेंगे। तो सिर्फ क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, तो यहाँ तक बस इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एच है, एच क्या कह रहा है, एच है स्केयर्स है, जो गिवन नंबर्स है उनका स्केयर्स है। तो गिवन नंबर्स है सबसे पहले 1, 1 का स्केयर 1 आ गया, फिर आगे नंबर क्या है एक्स, जो है एक्स की वैल्यू 2 आ गया। अब 2 का स्केयर क्या आ गया 4, और 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, और 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121 और 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169 होता है, लेकिन 169 तो एक्सीड कर देना यूनिवर्सल सेट को, तो अब यूनिवर्सल सेट को एक्सीड तो नहीं ना करवाना, तो ये 144 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो हमने 1 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 क्यों लिखा। तो बच्चों वो 2 की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि जो गिवन नंबर्स है वो 0 से ग्रेटर है, लेकिन ये जो m है ये m इंटीजर है, तो इंटीजर नॉर्मली 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए सबसे पहला नंबर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब बच्चों इसका यूनियन लेना है, यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लिया। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 2 4 8 9 16 25 32 49 64 81
100, 121, 128 एंड 144 ये इसके गिवन एलिमेंट्स थे। इनको सबको अरेंज करके लिख लिया और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी तो फिर वो सेट होगा, अगर वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी तो वो गिवन जो हमारे पास चीज रह जाएगी वो सेट नहीं होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन चेक कर लेना, इंटरसेक्शन में जो नंबर कॉमन है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1 कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन नजर आ रहा है, 8 16 कॉमन नजर आ रहा है और 64 कॉमन नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ ये जो नंबर कॉमन नजर आ रहे थे मैंने नंबर को राइट डाउन करके इनका क्या बना लिया बच्चों, इंटरसेक्शन का सेट बना लिया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंसीडर द सेट्स P, यानी ये P है, सेट ऑफ प्राइम नंबर है और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ग्रेटर देन है और लेस देन 20 है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम नंबर का यूनिवर्सल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ इस बार, दोनों नंबर्स बस दिया हुआ, तो पी सब सिर्फ लिख लो। तो पी यहाँ पे लिखने, दोनों के लिखने की जरूरत है। सबसे पहले पी, तो पी 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 20 है, तो प्राइम नंबर तो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक हो गया। 1 तो कभी प्राइम, कभी देखा है किसी ने कहा कि 1 प्राइम नंबर है? 1 तो एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को डिवाइड होकर होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 आ गया, 2 के बाद बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। 4 के बाद क्या आ गया बच्चों, 4 है, तो 4 प्राइम नंबर है। देखो मैंने 4 लिखा और आपने कहा जी 4 है, तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 आएगा ना। 5 के बाद 6 नहीं आएगा। 7 प्राइम नंबर है, किस टेबल पे नहीं जाता। 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 के टेबल पे जाता है। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में जाता है। 10 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 और 5 के टेबल में जाता है। 11 प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं जाता। 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 3 4 तीनों के टेबल में जाता है। 13 प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी टेबल पे नहीं जाता। 14 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 पे भी जाता है, 7 पे भी जाता है। 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 पे भी जाता है और 5 पे भी ये डिवाइड होता है। इसके बाद 16 भी नहीं है क्योंकि ये भी 2 और 4 पे चला जाता है। उसके बाद 17 प्राइम नंबर है क्योंकि किस टेबल पर नहीं जाता। उसके बाद 18 तो 2 9 और 3 के टेबल में जाता है, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद 19 प्राइम नंबर है क्योंकि 19 किसी टेबल पे नहीं जाता। 20 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 20 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा और ये हमारे पास सिर्फ ये सेट इस तरह क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्यू है। क्यू बच्चों, क्यू किस तरह का सेट है, क्यू में है डिवाइजर ऑफ 2 10, लेकिन कहां तक स्टार्ट हो, 0 से बड़े हो और 20 से लेस देन हो या ग्रेट इक्वल टू 20 हो। तो 210 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 210 को क्या डिवाइड करता है, 0 से बड़ा पहला नंबर 1 डिवाइड करता है 210 को, तो उसके बाद 2 डिवाइड करता है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर लेते हो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको वेरीफाई करना हो तो उसके बाद चेक कर लेते हैं। 210 को 3 डिवाइड करता है, ये देख लो, 210 को 10 210, ये मेरा आज 1 नहीं चल रहा, पिछले दिनों कैलकुलेटर नहीं चल रहा था, ये पता नहीं क्या कर रहा है, तो बरसात का मौसम है शायद इसलिए। तो अब देखो 3 3 क्योंकि 3 7 21, यस 3 डिवाइड करता है। 4 नहीं डिवाइड करता क्योंकि 4 5 20 और नहीं, वो 4 नहीं डिवाइड करता। 5 5 4 20 और 1 यहाँ पे चला जाएगा और यस 5 डिवाइड करता है। 6 डिवाइड करता है। 6 के टेबल में बच्चों 20 आता है जी, 210 आता है, ये देखो 6 3 18 और 3 बच गया और 6 5 30, यस 6 में भी आता है। 7 के टेबल में तो ऑब्वियसली आता है, 7 3 21। 8 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 10 के टेबल में आएगा, 9 में भी नहीं आएगा क्योंकि 9 पे भी नहीं आएगा। उसके बाद 10 में आएगा क्योंकि 10 2 20 और फिर वहाँ 10 के टेबल में आ गया। उसके बाद बच्चों और इसके अलावा क्या आएंगे, 11 के टेबल में जाता है नहीं, 12 के टेबल में जाता है नहीं, 13 के टेबल में जाता है नहीं, 14 के टेबल में जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 15 के टेबल में ये जाता है जी, 15 के टेबल में 210 आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद 16 में जी नहीं, 16 में भी नहीं, 17 के टेबल में भी नहीं, 18 के टेबल में भी नहीं, 19 के टेबल में नहीं और 20 के टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि 20 10 सा 200 होता है और ये 10 फिर एक्स्ट्रा बन जाता है। तो ये वो नंबर्स हैं जो 210 को डिवाइड करके आंसर इनका, मतलब इसका कोई भी ये कंप्लीटली डिवाइड करके कोई भी हमारे पास आंसर आता है, लेकिन नीचे जो रिमाइंडर है वो ये 0 दे देते हैं। तो रिमाइंडर जब 0 देते हैं जो नंबर्स, उनको डिवाइजर्स कहते हैं। तो सबसे पहले उसने पार्ट पूछा कि पी इंटरसेक्शन क्यू निकालो, तो मैं पी इंटरसेक्शन क्यू यहाँ पे मैं प्रॉपर वैल्यूज पहले लिख लेता हूँ। तो पी की वैल्यू बच्चों क्या, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लिया बच्चों, इंटरसेक्शन राइट डाउन कर लिया। तो क्यू की वैल्यू बच्चों 1 2 3 5 6 7 10
14 एंड 15 आ गया बच्चों जी, आ गया। तो अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो नंबर्स लिखना है जो दोनों में कॉमन है। तो 2 2 कॉमन है, यस 2 2 कॉमन है। 3 3 3 3 है, 5 5 5 5 दोनों में है। उसके बाद 7 7 7 7 को दोनों में है। 7 के बाद कोई नंबर नजर आ रहा है? 7 के बाद तो कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, तो इसका 2 3 5 7 क्या आ गया? इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यूनियन निकालना है। यूनियन तो इंतहा सिंपल है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर दो, लेकिन नंबर्स क्या होने चाहिए? नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, कोई नंबर रिपीट ना हो। 2 3, मैं लिख रहा हूँ 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो आप सोच रहे होगे कि आज मैं अचानक से ये ब्लू से क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की तो अचानक से मेरा ब्लैक मार्कर खराब हो गया। तो मैंने कहा अभी दोबारा से जाओ और वीडियो को रोक के दोबारा से चीज़ें करो। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अंदर ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना था। तो मैंने अपनी जो अवेलेबिलिटी के मुताबिक चीज़ों से इस टाइम मैंने कर दिया। ठीक हो गया। तो पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू। तो अगर आज थोड़ा सा आपको लाइक रफ रफ नजर आ रहा है तो उसके लिए माजरत। तो कल इंशाल्लाह कल से मैं बेहतर मार्कर यूज कर लूंगा। ब्लैक जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो हमारा मतलब अपनी वीडियो में हम जिस तरह यूज करते हैं वो यूज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले 1 आ गया। 1 के बाद 2, यस 2 आ गया। 2 के बाद 3 आएगा। 3 के बाद 4 है, 4 नहीं है। 5 है, यस 5 है। 6 है, 6 भी आ जाएगा। 7 है, 7 आ गया। 8 है, 8 नहीं है। 9 9 9 भी नहीं है। 10 आ गया। 10 के बाद 11 है, 11 आ गया। 11 के बाद बच्चों 12 है, 12 नहीं है। 13 है, 13 आ गया। 14 है, यस 14 है। 14 के बाद 15 है, 15 भी यहाँ पे हमारे पास आ गया। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है, 17 आ गया। और 17 के बाद 19 आ गया। और ये रिक्वायर्ड यूनियंस आ गया किसका? पी यूनियन क्यू का ये यूनियन आ गया। तो मेरी कोशिश थी कि ये चैप्टर 3 के जो एक्सरसाइज है ना, इनके लेक्चर्स को मैं शॉर्ट शॉर्ट ही रखूं। तो इसी के साथ मैं 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया। आगे जब अगली जो वीडियो है ना वो डेडिकेटेड होगी वेन डायग्राम पे, डिमॉर्गन्स लॉ पे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर वो डेडिकेट होगा। नेक्स्ट पूरा लेक्चर होगा। तो जिसमें हम 4 5 6 क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, जो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है उसको प्रूव करना सीखेंगे। और उसी के साथ जो हम यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो प्लस जो माइनस कहते हैं, जिसको हम यू डैश भी कहते हैं या यू कम्प्लीमेंट भी कहते हैं, मतलब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट्स निकालना। तो ये जो बड़ा सेट होता है उसके अंदर से वो छोटे सेट को माइनस करके वो भी प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो अगली पूरी वीडियो उस पर डेडिकेट होगी और उसके बाद हम शेडमेंट वाले क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तरफ चलेंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, वहां से मिल जाएंगे। इसी के साथ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक ऐड कर दिया है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे शेयर होती रहती हैं, वो लेक्चर्स वगैरह शेयर होते रहते हैं, तो आप वहाँ से वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई मसला आ रहा हो इस लेक्चर में या आपने कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हो या मुझे बता सकते हो कमेंट में। तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसको कमेंट में ही आपकी वो चीज़ को सॉल्व आउट कर दूं। आज के लिए इतना ही।